देहरादून से बड़ी खबर है, जहां पर शासन से आईएफएस अफसरों को प्रशिक्षण की अनुमति नहीं मिल रही है। उत्तराखंड शासन से एनओसी मिलने में देरी हो रही है। केंद्र ने राज्य सरकार को इस बाबत चिट्ठी भी लिखी है। पर्यावरण मंत्रालय ने पत्र लिखकर अपनी चिंता जाहिर की है। उत्तराखंड में इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के अधिकारी केंद्र से नामित होने के बावजूद भी तमाम प्रशिक्षण पाठ्यक्रम या कार्यशालाओं में हिस्सा नहीं ले पा रहे हैं और इसकी वजह उत्तराखंड शासन से इन नामित अधिकारियों को अनुमति नहीं मिल पाना है। बड़ी बात यह है कि भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने भी बाकायदा राज्य में आईएफएस अधिकारियों की इस हालत पर पत्र लिखकर चिंता जाहिर करा दी है। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की एक चिट्ठी उत्तराखंड सरकार को मिली है और उस चिट्ठी में स्पष्ट लिखा है कि जो भारतीय वन सेवा के जो अधिकारी हैं, उनको जो देश विदेश में जो ट्रेनिंग होती है, जो उनके कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत जरूरी है, उनको भेजने की एनओसी सरकार द्वारा नहीं दी जा रही है। और जैसा सूत्रों से एक जानकारी मिली है कि कई सारे ऐसे आईएफएस ऑफिसर हैं, डीएफओ से लेकर चीफ कंजर्वेटर तक, जिनको विदेश ट्रेनिंग पर जाना है, जो भारत सरकार मुहैया कराती है ट्रेनिंग पर आने जाने का खर्च भी, और वो एक शेड्यूल होता है, मिड कैरियर ट्रेनिंग प्रोग्राम जैसी ट्रेनिंग होती है, उस पर जाने के लिए यहां पर उत्तराखंड शासन की तरफ से एनओसी नहीं मिलने पर केंद्रीय मंत्रालय ने नाराजगी दर्ज की है। लेकिन दूसरी तरफ एक और सूचना उत्तराखंड सरकार के सूत्र देते हैं कि अधिकारी जो है, अगर उनकी ट्रेनिंग किसी बड़े शहर या अच्छी जगह होती है तो वहां पर जाने में ही दिलचस्पी दिखाते हैं, और यदि कहीं छोटी जगह और कहीं ड्राई प्लेस पर अगर उनकी ट्रेनिंग को एक टेन्योर बनाया जाता है तो वहां जाने में उनकी दिलचस्पी नहीं रहती है। अब दोनों के सूत्रों के अनुसार अपने अपने पक्ष हैं, अपनी अपनी क्रियाएं प्रतिक्रियाएं हैं, अपने अपने लॉजिक है। लेकिन कुल मिलाकर जिन अधिकारियों को ट्रेनिंग पर जाना उनके कैरियर के लिए अनिवार्य है, तो उत्तराखंड शासन को उन अधिकारियों को एनओसी तो देनी ही चाहिए। ये चिट्ठी इस बात का प्रमाण है कि जो ट्रेनिंग प्रोग्राम अधिकारियों के लिए और उनकी कार्यप्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए चलाए जाते हैं, उनके लिए अधिकारियों की उदासीनता तो है, लेकिन जो एक अथॉरिटी जो उनको भेजने का काम करती है, यानी वन मंत्री या शासन में बैठे प्रमुख सचिव, मुख्य सचिव, जितने भी लोग हैं, तो उनको भी इस बात समझनी होगी।